स्वागत है आप सभी का हिंदी पेपर 2 क्षितिज और कृतिका के इस पाठ और लेखक वाले क्लास में। इस वीडियो में मैं आप सभी को पाठ और उसके लेखक का नाम एकदम चुटकी बजाते याद करवा दूंगा, एक जादू सा दिखाऊंगा और आपको एकदम कंटेंट दिमाग में होगा। यहां से प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल और आपका झारखंड पुलिस, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी कहते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन कम से कम 4-5 रहेंगे, कम से कम 4-5, क्योंकि पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई फलाने पाठ का लेखक कौन है। तो आपको याद करवाता हूं 1 बाय 1 बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन आपको अंत तक बहुत ध्यान से इसको देखना होगा और जैसे जैसे मैं आपको रिपीट करवाऊंगा वैसे वैसे आप दोहराव करते जाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले याद करना होगा, याद कीजिए। यहां पे देखिए काव्य भाग, इसको 3 भाग में बांटा गया है। जो आपका पेपर है क्षितिज भाग 2, जो आपका पेपर 2 में 2 बुक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो पहले हम लोग क्षितिज भाग 2 में पद वाला भाग यानी काव्य वाला भाग देखेंगे, उसके बाद गद्य, और उसके बाद चलेंगे कृतिका भाग 2 में 5 कहानी है, उसके बारे में आपको दिखा दूंगा। देखिए कैसे याद करना है इसको, बस टेक्निक थोड़ा सा समझ लीजिए, याद हो जाएगा। सूरदास, सूरदास क्या रचे हैं? सूरदास रचे हैं पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, क्या लिखे हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव के बारे में आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब सूरदास किसके प्रेमी थे? कृष्ण जी के। कृष्ण जी के बारे में बहुत शानदार बातें ये लिखते थे, गोपियों के बारे में, कृष्ण के बारे में, और इनकी भक्ति कृष्ण के प्रति ही रही है। तो सूरदास का जो रचना है वो कौन सा है? पद। पद कहिए चाहे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, एक्चुअली इनका रचना का नाम पद ही है। उसका एक लाइन लिया गया है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हर जगह वो आपको मिलता है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी या पद, सूरदास पद, सूरदास दास पद, दास पद, ऐसे याद रखिएगा। दास का एक पद होता था, सूरदास। दास मतलब एक तरह का, दास मतलब सेवक होते हैं, तो दास का एक पद है। दास एक टाइप का पद, पद मतलब समझते हैं ना, पोस्ट है ना। तो सूरदास पद, सूरदास पद, सूरदास पद, इतनी बार मेहनत कीजिए कि याद हो जाए। तुलसीदास, तुलसीदास किसको प्रेम करते थे? किसको प्रेम करते थे? राम भगवान को। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। तो राम जी का जहां भी वर्णन आएगा सीधे तुलसीदास। रामचरितमानस, राम के चरित्र का वर्णन है उस तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। अब कहिएगा रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास। ठीक, याद रखिएगा। तो तुलसीदास इसके किसके लेखक हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम जी के एकदम साथ में रहते थे लक्ष्मण जी, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये किसने लिखा है? तुलसीदास। 2 को याद हो गया। सूरदास पद, दास पद, दास का एक पद होता है। अब यहाँ पे तुलसीदास, यहां भी दास है लेकिन तुलसी भगवान, तुलसी जी हैं, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आते हैं देव। देव का मतलब होता है देवता, देव का मतलब होता है देवता। अब भगवान से अगर आपको भेंट करना है तो 2 उपाय बता। दूध जो आहार में लेते हैं, जैसे सन्यासी को देखिएगा तेल मसाला वगैरह नहीं खाते हैं, मैं रियल बात बता रहा हूं, जो भगवान के एकदम प्रिय होते हैं, दूध खूब लेते हैं। तो दूध से क्या बनता है? सेवई। दूध से क्या बनता है? सेवई। तो देव सवैया, देव सवैया, सेवैया याद रखिए, सेवैया। और जब जो ऋषि मुनि होते हैं वो कविता खूब कहते हैं, कविता खूब गाते हैं, वो कविता समझ, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें क्या है? काव्य भाग है। तो तुलसीदास जी भी ने पद में रचनाएं बहुत सारी की हैं जो आप पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह। तो यहां पे भी देव, देव किससे मिलना है तो सेवई खाइए, सन्यासी की तरह बन जाइए। और कवित, कविता कहिए, कवित, सवैया कवित देव, सवैया कवित देव, सवैया कवित देव। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, अब शंकर भगवान अपने आप में ना एक आत्मकथ्य है, अपने आप की कहानी है, आत्मकथ्य। तो जय शंकर, शंकर भगवान की जय हो तो आत्मा एकदम आपका प्रसन्न हो जाएगा। तो उसी तरह आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। शंकर जी अपने आप में एकदम आत्मसात कर लिए हैं सब कुछ। चलिए भाई हम वहां ये ऊपर बैठ के
पर्वत पे बैठ के वो लीन है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए कितना झकास नाम है। सूर्यकांत भी है, त्रिपाठी जी भी है, निराला है। तो निराला जब होंगे ना तो इनमें उत्साह खूब होगा। निराला जो व्यक्ति होगा उसमें उत्साह खूब रहता है। निराले व्यक्तियों में उत्साह की कमी नहीं रहती। तो निराला उत्साह। अब बात यहां अट नहीं रहा है कि त्रिपाठी भी है, निराला भी है, सूर्यकांत भी है। सूर्यकांत अर्जुन रावते, एक वो आता है आपका अर्जुन ETF करके सीन आता है, मतलब सॉरी ये सीरियल आता है, तो उसमें एक सूर्यकांत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी भी है, निराला भी है, अट नहीं रही है। तो ये अट नहीं रही है और इनमें क्या होता है, उत्साह खूब रहेगा। तो ये दो कविता का रचना किए हैं पद भाग का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह और दूसरा अट नहीं रही है, उत्साह दूसरा अट नहीं रही है। आगे आइए, नागार्जुन, लगर्जुन देखिए, लगर्जुन गांव में होता है, उसका एकदम व्हाइट व्हाइट सन कोई निकलता है, उससे रस्सी बनता है। तो याद रखिएगा दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, दंतिया दिखाएगा तो एकदम व्हाइट दिखेगा। तो उसी तरह नागार्जुन, लगर्जुन का दंतिया देखिएगा, मतलब अंदर खोल के एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, तो वो एकदम व्हाइट दिखेगा। तो यह दंतुरित मुस्कान, उसका भीतर वाला व्हाइट वाला निकलेगा ना, बड़ी मस्त लगता है कोई बच्चा हंस रहा है इस टाइप से। तो यह दंतुरित मुस्कान। और लगर्जुन क्या है, एक फसल है, लगर्जुन की खेती होती है तो एक फसल है। तो ऐसे मान लीजिए दूसरा है फसल, तो फसल से क्या निकला, यह दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन क्या है, एक फसल है और उससे क्या निकला, यह दंतुरित मुस्कान। तो नागार्जुन साहब क्या लिखे हैं, फसल, और दूसरा यह दंतुरित मुस्कान। गिरजा कुमार माथुर, अब आप गिर जाइएगा, थुरा कुछ आ जाइएगा तो छाया को मत छूइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। छाया मत छूना, तो गिरजा कुमार, मतलब हम याद करवाने के लिए बता रहे हैं टेक्निक। गिरजा कुमार, गिरजा, गिरजा मतलब छाया मत छूना। छाया कब तक दिखता है, खड़े हैं तो दिखता है, अब गिर जाइएगा तो छाया कहां से दिखेगा, औंधे मुंह गिर जाइएगा तो छाया दिखेगा नहीं। तो गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर। अगला है ऋतुराज, ऋतुराज, राजा को रानी से प्यार हो गया तो शादी करा दीजिए, तो कन्यादान कर दीजिए। तो ये क्या है, ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज कन्यादान, ठीक है। मंगलेश डबराल, ये है संगतकार। ये संगतकार कौन होता है, साथ देने वाले, डब 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 बजाते हैं, डफली वाले डफली बजा, तो इस टाइप से मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल। अब डफली वाले डफली बजा कहीं आपको नहीं दिखा, लेकिन यहां मंगेश डबराल, ड से डफली वाले, तो डफली वाले डफली बजा, तो डफली बजाने वाले साथ में जो होते हैं उनके साथ और भी लोग, वो संगतकार होते हैं। तो मंगलेश डबराल संगतकार। अब आपसे पूछूं कि फसल, तो कहिएगा लगर्जुन का सर होता है, यह दंतुरित मुस्कान, तो सर सनकोठिया चरक चरक होता है, तो वो नागार्जुन। अब पूछेंगे गिरजा कुमार माथुर, सर गिर के थुरा गए तो फिर दिखेगा नहीं छाया, तो छाया मत छूना। फिर ऋतुराज, ऋतुराज, राजा को रानी से प्रेम हो गया तो फिर शादी करा दीजिए, नहीं कन्यादान कर दीजिए। फिर मंगलेश डबराल, डफली वाले डफली बजा, इसमें क्या आएगा आपका संगतकार, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 याद हो गया होगा। अब आते हैं गद्य खंड, गद्य मतलब कहानी वानी वाला, कहानी हो सकता है, निबंध हो सकता है, ये सब चीजें, ठीक है, यात्रा वृत्तांत हो सकता है। चलिए स्वयं प्रकाश, अब प्रकाश देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, किसका, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश अपने आप में प्रकाशित है, तो स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद, बेनीपुरी बेनी बाल, बेनी बाल, बेनीपुरी बाल गोविंद, बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, ऐसे याद रखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद, बेनीपुरी बाल गोविंद, बेनीपुरी बाल गोविंद, बेनीपुरी बाल गोविंद, राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत। यशपाल, अगर आपको यश बहुत ज्यादा पाना है ना, यश पाना है खूब, तो लखनऊ चल जाइए, वहां लखनवी अंदाज देखिएगा लोगों का। लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लखनऊ घूम आइए, बहुत सारा चीज आपको वहां पे दिख लीजिएगा। यानी आपको यश चाहिए जिंदगी में तो लखनऊ घूम आइए, ठीक है, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। अब सच में लखनऊ मत पहुंच जाइएगा यश पाने, हालांकि मिलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है, खोजने से तो भगवान भी मिलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सब ईश्वर दयालु है, जहां दयालुता आएगा वहां करुणा आएगा, दयालुता आएगा वहां करुणा आएगा, और सर्वेश्वर है तब मानवीय,
मानव के लिए ही तो सर्वेश्वर है, मतलब सभी ईश्वर जो क्या है, मानव के लिए है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये कौन सा लिखे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल, दयालुता जहां आएगा वहां करुणा आएगा, तो करुणा दयालुता, ऐसे याद रखिएगा, करुणा दयालुता। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। मन्नू भंडारी, मन्नू जी का एक कहानी है, बस ऐसे याद रखिए, मन्नू जी का एक भंडार है, उस भंडार में एक कहानी यह भी है, उस भंडार में क्या है, एक कहानी यह भी। मन्नू जी का क्या है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि द्विवेदी, द्वंद्व, द्विवेदी देखे कैसे, द्विवेदी, द्विवेदी, द्विवेदी। अब ये द्वंद्व टाइप का लगता है, द्वंद्व समास पढ़े हैं ना, द्वंद्व, दोनों में द्वा द्वा लगा हुआ है, द्वंद्व, द्वंद्व द्विवेदी, ऐसे याद रखिएगा। तो द्वंद्व कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मतलब नहीं होता है कि हाँ, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का ये खंडन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ना, स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और जो इसके विरोधी हैं उनके जो बात है उसको काट्य करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बातें बिल्कुल अनर्गल हैं। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर, महान है जो वीर। अब भाई स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क जो लोग दे रहे हैं उसका खंडन करने वाला महान वीर चाहिए। मान लीजिए कोई सिद्धांत या कोई बात समाज में पहले से चली आ रही है, उसको अगर खंडित करना है तो कोई महान वीर ही चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, इबादत, नौबत खाने में मिश्र जी इबादत कर रहे हैं, मिश्र जी क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहा हूं, तो नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। और बहुत ही बढ़िया लिखे संस्कृति, यहीं पे आता है आपका सभ्यता और संस्कृति में अंतर करना। उनका नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन। इतना संस्कृति याद रखिएगा, जो नाम आपको एकदम संस्कृत में दिख रहा हो, टोटल भदंत संस्कृत नाम, आनंद चलिए कौशल्यायन, ये सब संस्कृत नाम जैसा लग रहा है तो संस्कृत से बना संस्कृति। भदंत आनंद कौशल्यायन, ये कौन सा पाठ लिखे हैं, संस्कृति, याद हो गया। एक बार फिर से, नगार्जुन, लगर्जुन का क्या होता है, एक फसल है, जब खोलिएगा तो व्हाइट व्हाइट दिखेगा दांत जैसा, तो दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। गिरजा कुमार माथुर, गिर के मुंह थुरा गया मुंह, तो आपको छाया मत छूना, छाया मत छूइए। फिर ऋतुराज, राजा, राजा रानी वाला आ गया तो कन्यादान। उसके बाद मंगलेश डबराल, डफली वाले डफली बजा, तो डफली बजाने के लिए भाई संगतकार चाहिए, तो संगतकार। श्याम प्रकाश, आपको देखना है अपनी आंखों से तो चश्मा चाहिए, किसका, नेताजी का, तो नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनी, बेनी क्या बोले थे, बाल गोविंद, बेनी बाल गोविंद, बेनी बा, बेनी बा, बेनी बा, ऐसे याद रखिएगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत। यशपाल, यश पाना है तो लखनऊ जाइए, लखनवी अंदाज देखिए, लखनऊ अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्व ईश्वर है उसमें, दयालुता, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। मन्नू भंडारी, मन्नू जी का भंडार है, लेकिन उसमें कहते हैं कि एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो महान वीर है वही कहेगा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, वही कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि नहीं, नौबत, कहते हैं मिश्र जी इबादत कर रहा हूं, तो इबादत, नौबत खाने में इबादत, मिश्र जी क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहा हूं, तो नौबत खाने में इबादत। भदंत आनंद कौशल्यायन, संस्कृत नाम है तो संस्कृति। दैट्स ऑल, याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग कृतिका भाग 2 में, ये क्षितिज भाग 2 आपको एकदम ऐसा दिमाग में रख के एग्जामिनेशन में जाना है कि आपको यहां से अगर पूछा जाए 5 क्वेश्चन तो 5 में 5 आप बाजी मार के आए, ऐसा आपका दिमाग में कंटेंट भरा होना चाहिए। आगे आइए, यहां पे देखिए कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 में क्या है, 5 ही टॉपिक है, 5 ही टॉपिक है। माता का आंचल, माता का आंचल, माता का आंचल जो सह सकता है वो दुनिया में कुछ नहीं सह सकता है, कोई नहीं। माता के आंचल में शिव भगवान भी मतलब खेले कूदे, तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय, माता का आंचल सब कुछ सह सकता है, शिव भगवान तक को अपने आंचल में रखा है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक,
जॉर्ज पंचम की नाक, नाक के लिए लड़ाई हो रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक में एक चीज रखिएगा, कमल को खिलाने के लिए एक कीचड़ मतलब तालाब चाहिए, तो वहां पे तालाब को अगल बगल साफ किया गया था। तो कमलेश्वर, 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 जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। कैसे याद करवाया? जॉर्ज पंचम की नाक में ही जब जिंदा नाक लगाने की बात आ रही थी तो वहां पे पास में ही क्या एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा के उसमें पानी भरा गया था, मतलब एक तालाब टाइप का बनाया था। तालाब में क्या खिलता है? कमल, तो कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। माता के आंचल में शिव भगवान भी खिले, और माता का आंचल सब कुछ सह सकता है यानी सहाय, तो शिव पूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक में एक तालाब था जिसमें कमल खिलता था, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, कमल नहीं खिला था वहां पे, तो तालाब में ही कमल खिलता है, तो कमलेश्वर। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी माने छोटे छोटे, साना साना हाथ जोड़ी, ये कितना मधुर बात है, ठीक है ना, मधुर बात है। और मधुर बात है जब कंकड़ पत्थर में काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़े तो कांकरिया, मधु कांकरिया, बहुत मधुर बात है, बहुत मजा आता है ये छोटे छोटे हाथ जोड़ने बच्चा को देखिएगा तो मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। तो शिव प्रसाद, अब जब भी आप हैरानी हो रामा इस टाइप का जब सुनिएगा तो ये भजन कीर्तन में गाया जाता है। हो रामा यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ऐसे इस टाइप से जब सुनिएगा तो भजन कीर्तन किसका हो रहा है? शिव भगवान का। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, और रौद्र रूप धारण कौन करते हैं? भगवान शिव ही। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञात बात है भाई, अचानक कोई कहे मैं क्यों लिखता हूं, तो ये तो अज्ञात बात है भाई, क्यों लिखते हैं आप जानिए। अज्ञेय साहब, मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञेय, मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञेय, मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञेय। फिर से आइए, माता के आंचल में शिव भगवान भी खिले हैं। वहां पे माता का जो आंचल होता है ना, यानी माता जो होती है सब कुछ सह लेती है, यानी सहाय, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो पहला ये हो गया। जॉर्ज पंचम की नाक, जब जिंदा नाक लगाने की बात थी तो पास में ही एक बड़ा सा तालाब जैसा, उसमें पानी डाला गया था ताजा रखने के लिए नाक को। तो तालाब में क्या खिलता है? कमल, यानी कमलेश्वर। फिर है साना साना हाथ जोड़ी, जब छोटे छोटे हाथ जोड़िएगा कंकड़ पत्थर वाले रास्ता, गंगटोक वाले, गंगटोक यानी उधर आपका सिक्किम, उधर बहुत पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में पत्थर मिलना बहुत आसान है। तो साना साना हाथ जोड़ी कंकड़ करके तो मधु कांकरिया, मधुर बात है साना साना हाथ जोड़ना, मधु कांकरिया। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जब इस टाइप का बात हो भगवान का मतलब भजन कीर्तन, तो आपको कौन याद आएंगे? शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, रुद्र मतलब रौद्र रूप। मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञेय, अज्ञात बात है, अज्ञेय, अज्ञेय साहब, ठीक है। तो पांचों याद हो गया। अब आपको भूलिएगा नहीं, याद रहेगा। अब मैं पूछूं देव, तो देवता से जब भेंट करना है तो दूध पीजिए, ऋषि बनिए। तो दूध से क्या बनता है? सेवई, सेवई से सवैया। तो याद रखिएगा देव साहब क्या लिखे हैं? सवैया। और दूसरा, देवता से भेंट करना है तो भाई कविता गाइए। जैसे तुलसीदास कहते थे कि कैसे तो था कि भाई संतन की भीड़, कुछ ऐसे करके था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो तुलसीदास गाते हैं कि यही घाट पे भाई संतन की भीड़, इस टाइप से। और वो उनको राम जी दर्शन भी दिए थे, तो वो भजन कीर्तन करते रहते थे। तो आप भी क्या कीजिएगा? कविता, कवित, तो सवैया और कवित। जय शंकर प्रसाद, अब जय शंकर प्रसाद अपने आप में क्या है? तथ्य है। तो आत्मकथ्य, आत्मकथ्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब निराला जी हैं, त्रिपाठी भी हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, उत्साह और बात अट नहीं रही है, इस टाइप से, तो याद ये भी रखिएगा। बहुत आसान। मन्नू भंडारी, भंडार है इनके पास, बोले कहानी यह भी। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनी तो बाल गोविंद भगत, बेनी तो बाल गोविंद भगत। उसके बाद देखिए मंगलेश डबराल, डफली वाले डफली बजा, संगतकार चाहिए इनके लिए। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर है, तो कहते हैं कि स्त्री शिक्षा का हम विरोध करेंगे, कुतर्कों का खंडन करेंगे, यानी स्त्री शिक्षा का विरोधी, कुतर्कों खंडन। ऋतुराज, राजा रानी, तो कन्यादान कर दीजिए। उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, गिर गए तो छाया मत छूइए। उसके बाद नागार्जुन, लगर्जुन, वो तो बताया ही है, यह दंतरित मुस्कान और फसल। अब यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, मिश्र जी इबादत कर रहे हैं, इबादत तो कर रहा हूं,
उसके बाद भदंत, आनंद, कौशल्यायन, संस्कृति, इस टाइप से आप याद रखिएगा। एक दो बार आप अगर देखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। और ये कंटेंट अगर आपको याद हो गया तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे कि 3 एग्जामिनेशन के लिए हिंदी पेपर 2, जहां पे 10th स्टैंडर्ड का हिंदी पूछा जाएगा पेपर 2 में, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। 100 क्वेश्चन में 4, 5, 6 क्वेश्चन आता ही आता है लेखक और उसके पाठ से। आपसे पूछेगा कि फलाना पाठ कौन लिखा, जैसे पूछ दिया कि इनमें से कौन सा लेखक लखनवी अंदाज लिखा है, तो लखनवी अंदाज कौन सा लिखा है, यस पाना है तो लखनऊ जाइए। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। तो एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, या फिर झारखंड पुलिस, या कोई भी एग्जाम जो 10th स्टैंडर्ड का हो, उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसको बहुत आराम से मजे से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।